भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर के रेटिंग एजेंसियां पहले भी कई बार पॉजिटिव संकेत दे चुकी है। तेज रफ्तार से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना उज्जवल भविष्य तलाश रही है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश मंदी की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी देश की जीडीपी को लेकर बड़ी बात कह दी है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाला समय भारत का है, क्योंकि चाइना और अमेरिका जैसी बड़ देश का भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, वहीं भारत अपने स्ट्रोंग जोन में है, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में और ग्रोथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने खुलासा किया कि भारत निवेश के दम आर्थिक मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा। 18 मार्च को अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत के जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने भारत में बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया और मॉर्गन स्टैनली ने खुलासा किया कि देश की विकास दर में हो रही बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने आगे बताया कि पिछले एक दशक जीडीपी में निवेश घट रहा था, लेकिन अब भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर आर्थिक फ्रंट पर मजबूती से भारत आगे बढ़ रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत के पास अब भी कैपेक्स बढ़ाने की जरूरत है, जिससे आर्थिक हालात और बेहतर हो सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर पिछले कुछ सालों से कई झटके लग चुका है, जिससे उनकी निवेश करने की जगह पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन अब कैपेक्स में तेजी आने के शुरुआती संकेत देखे जा रहे हैं, जिससे भारत की हालत बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं भारत के उन 6 राज्यों की जिन्होंने भारत की जीडीपी को बूस्ट किया है, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया में हीरा और रत्न के व्यापार के लिए जाना जाता है। इस समय गुजरात की जीडीपी की बात करें तो वह है 16 लाख करोड़ के लगभग। वैसे गुजरात में इनकम की मुख्य स्रोत पर नजर डालें तो इस मामले में कृषि है, जिसमें कपास, तंबाकू, मूंगफली, बादाम और अखरोट, कई दूसरी ऐसे फसल भी शामिल हैं। और इसके अलावा राज्य की इनकम का सोर्स है वह टूरिज्म सेक्टर पर भी काफी हद तक डिपेंडेंट रहता है। गुजरात वही जगह है जहां पर बापू यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा आर्य समाज को अस्तित्व में लाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली भी गुजरात ही है। और इस राज्य ने भारत को एक से बढ़कर एक महापुरुष दिए हैं। अगर आप भारत के बिजनेसमैन को देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर बिजनेसमैन गुजरात से ही निकले हैं। फिर चाहे आप गौतम अडानी, जमशेदजी टाटा ग्रुप या मुकेश अंबानी की बात करें, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गुजरात में जब अमीरों की गिनती ज्यादा है तो वहां अमीरी क्यों ज्यादा नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक को देख लीजिए। कर्नाटक बहुत ही सुंदर और शांत प्राकृतिक से भरपूर मददगार लोगों का राज्य कर्नाटक भारत में एक अलग ही पहचान रखता है। बेंगलुरु जो कि काफी विकसित और एडवांस सिटी है, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से भारत का सिलिकॉन वैली भी है। इस स्टेट में अमीरी का कारण है आईटी सेक्टर, और बेंगलुरु जो पूरी तरह से आईटी हब बन चुका है। राज्य में टेक्नोलॉजी दिन पर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है, जिसकी वजह से इस राज्य की जीडीपी 16.5 करोड़ पहुंच चुकी है। और बेंगलुरु में कई बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर है और यहीं पर मौजूद है सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी। 50 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ यह भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम योगदान दे रहा है। इसके अलावा कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा सिलिकॉन का उत्पादन करने वाला राज्य है। पूर्व में बढ़ते पश्चिमी घाटों से घिरा और पश्चिम में अरब सागर के नीले पानी से घिरा। दक्षिण कन्नड़ प्रचुर वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और हरीभरी वनस्पतियों से समृद्ध है। प्राचीन समुद्र तट, सुरमय पर्वत श्रृंखलाएं, मंदिर और समृद्ध संस्कृति इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। दक्षिण कन्नड़ यक्षगान के लिए प्रसिद्ध है। एक शानदार वेशभूषा वाला नृत्य नाटक रूप कंबाला, किसानों द्वारा भैंस दौड़ का खेल, कोरीकट्टा, मुर्गा लड़ाई और बूटा कोला, आत्मा की पूजा 347 किमी पर स्थित है। तट पर बेंगलुरु से दक्षिण कन्नड़ का जिला मुख्यालय मंगलुरु कई शताब्दियों से एक व्यापारिक केंद्र रहा है। यह ईसाई युग के आरंभिक काल से लेकर 14वीं शताब्दी के अंत तक अलुप शासकों की राजधानी थी। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र विजयनगर राजवंश के शासन में रहा, लेकिन सबसे प्रबल प्रभाव पुर्तगालियों का था, जो 15वीं शताब्दी में तट पर आए थे। उन्होंने व्यापार के लिए एक कारखाना खोला और अपने साथ रोमन कैथोलिक धर्म भी ले आए। 1763 में हैदर अली द्वारा जीत लिया गया मंगलुरु मैसूर का मुख्य बंदरगाह बन गया।
जब 1799 में टीपू सुल्तान का किला अंग्रेजों के हाथ में आ गया तो उन्होंने इसे कनारा का जिला मुख्यालय बना दिया। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के साथ यह तटीय शहर एक हलचल भरा वाणिज्यिक केंद्र बन गया है। फिर भी यह अपनी संकीर्ण घुमावदार गलियों, नारियल के पेड़ों से घिरी, टेराकोटा टाइल वाली छतों वाले विचित्र घरों, मंदिरों और चर्चों के साथ अपने पुराने विश्व आकर्षण को बरकरार रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के वाहन डैशबोर्ड डेटा की माने तो तमिलनाडु धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और पूरे देश में बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का 40% तमिलनाडु से आता है, जिनका निर्माण तमिलनाडु स्थित अलग अलग प्लांट में हुआ है। भारत दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल ऑटोमोबाइल हब में है और तमिलनाडु धीरे धीरे वर्ल्ड ईवी कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि, विनिर्माण, सेवाओं और पर्यटन क्षेत्रों का एक विविध मिश्रण है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न, गन्ना, आलू और तिलहन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। विनिर्माण क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित है, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहर प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जो निवेश आकर्षित करते हैं और रोजगार सृजन में योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और कई आबादी को रोजगार प्रदान करता है। उपजाऊ गंगा के मैदान और अनुकूल जलवायु परिस्थितियां उत्तर प्रदेश को कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल क्षेत्र बनाती हैं। खाद्यान्न के पर्याप्त उत्पादन के कारण राज्य को भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश 7-8 साल पहले कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि यूपी एक दिन उल्टा प्रदेश की तोहमत से बाहर आकर उद्योग प्रदेश जैसे अलंकरण से नवाजा जाने लगेगा। उत्तर प्रदेश आज विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फिर चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, यातायात कनेक्टिविटी की हो, विद्युत व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य या शिक्षा, हर सेक्टर में प्रदेश बुलंदियों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देशन और सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश को विभिन्न उद्योगों के जरिए धरातल पर उतारा गया। जो प्रदेश कभी उद्यमियों के मन में खौफ पैदा कर देता था, आज वह बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में विकसित हो चुका है। हर स्तर पर कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को आखिरकार संभव बना दिया है और तमिलनाडु राज्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन के मामले में बहुत आगे है। देश का 8% फूड प्रोडक्शन तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।